तो हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका आज फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं डीसम फंक्शन, और डीसम फंक्शन से आपको बैंक वर्क इन एक्सेल यानी बैंक का हम इसमें वर्क बताएंगे, यानी लोन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो आप ये डाटा देख रहे हैं, इसमें साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है बैंक लोन कैलकुलेशन, यानी कितने लोग बैंक में लोन लेते हैं। बहुत प्रकार के लोन होते हैं, उसमें कितना उनका टोटल अमाउंट होता है, कितने साल का ले रहे हैं, उनका मंथ कितने का होगा, उनका ईएमआई कितने का होगा, आपका वो पूरा जो लोन ले रहे हैं वो लोन कितने हज़ार का है, वो ये लोन कितने प्रकार के हैं, उसमें वो लोन लेने वाले कितने कस्टमर हैं। ये सारा रिपोर्टिंग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको डीसम फंक्शन से और डी काउंटर फंक्शन से आपको हम ये बैंक का डाटा बनाकर आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारा आप वीडियो जो है वो संडे यानी वेडनेसडे को भी, और फ्राइडे यानी कि रविवार और बुधवार और शुक्रवार को, आप ये 3 दिन आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। 3 दिन आपके पास वीडियो आएगा और वो वीडियो आपको 8 बजे तक आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आपको फिर से बता दे रहे हैं, आप संडे को देख लेंगे, यानी संडे को एक वीडियो मिलेगा आपको, यानी कि रविवार को, और एक आपको बुधवार को मिलेगा, और एक आपको शुक्रवार को वीडियो मिलेगा फ्रेंड, और वो 8 बजे तक आप लोग के पास पहुंच जाएगा। यानी कि ये टाइमिंग और डे हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड। यानी कि फ्रेंड्स, हमारा अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जो कि बैंक का कैलकुलेशन है फ्रेंड। और ये बैंक का कैलकुलेशन जो वीडियो है फ्रेंड, ये आपके सामने डीसम और डी काउंट ऑफ फंक्शन से हमको बताने वाले हैं कैसे हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड ये डाटा देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लोन, लोन का टोटल लोन टाइप यानी कि लोन अमाउंट है, ईयर हो गया, टोटल मंथ्स हो गया, ईएमआई हो गया। यानी कि जैसे कि ये राजकुमार हैं और ये होम लोन लिए हैं, और ये होम लोन लिए हैं, पूरा लोन इनका इतना का है, और ये आपका 5 साल का लोन लिए हैं, और 5 साल को हम यहाँ पे कर दिए हैं, डिवाइड करके बना दिए हैं कि उनका 60 महीने का है। तो 60 महीने में वो कितने पर मंथ उनको ईएमआई देना होगा बैंक वाले को, तो इनका इतना ईएमआई उनको देना होगा हर महीने। तो ये कैसे निकाले हैं ये आपको बताएंगे फ्रेंड। अब यहाँ पे बैंक में हमें जैसे कि बहुत सारे लोन का टाइप है यहाँ पे, तो लोन टाइप में हमारा होम लोन कितने का पैसा का हो गया, पर्सनल लोन कितने का हुआ, कार लोन कितने का हुआ, मोबाइल लोन, टोटल लोन हमारा कितना, यानी होम लोन का पूरा अमाउंट कितना हुआ, पर्सनल लोन का अमाउंट कितना हुआ, कार लोन का अमाउंट कितना हुआ, मोबाइल लोन का अमाउंट कितना हुआ, ये आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाया गया है, यानी पूरे में से निकाल कर। अब इसमें से जैसे होम लोन है, तो होम लोन कितने कस्टमर लिए हुए हैं, पर्सनल लोन कितने कस्टमर लिए हुए हैं, यहाँ पर आपका कार लोन कितने लोग लिए हुए हैं, मोबाइल का लोन कितने लोग लिए हुए हैं, ये टोटल आपका कैलकुलेशन हम इस वीडियो में आपको बनाकर सिखाएंगे। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमें ऐसा डाटा बनाना होगा, तब इसमें कैलकुलेशन फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेंगे, न्यू शीट ले लेते हैं। न्यू शीट लेने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जी तक डाटा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जी तक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी तक। अब ये जी तक लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ फॉर्मेट में जाकर ऑटो कॉलम बिट में जाकर हम यहाँ पर इसको 13 के हिसाब से हम इसको चौड़ा कर लेते हैं, और चौड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं, 20 देखते हैं कितना होता है, इतना हो गया। चलिए, इतना आप हमारा सही है। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद अब हम लिखते हैं बैंक लोन कैलकुलेशन, ये लिख लिए। बैंक लोन कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं जनवरी, अगर आप चाहना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं। ये डालने के बाद यहाँ से फॉन्ट को आप यहाँ से अपने स्टाइल के अनुसार ले लीजिए, यहाँ से साइज ले लीजिए जितना आपको साइज लेना है। ये
अब इसमें हम जो कलर करना है, आप चाहे कलर करना चाहते हैं कलर कर लीजिए, यहाँ से जो कलर करना चाहते हैं वो कलर, रेड ब्लैक ग्रीन जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए CID, यानी कस्टमर का ID। अब यहाँ पर नेम, सी नेम हो गया। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए लोन टाइप। देखिए यहाँ पे फ्रेंड, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए लोन टाइप। फिर उसके बाद हमारा है टोटल अमाउंट, यानी कि हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर, यानी कि हम यहाँ पर लिख लिए ईयर। ईयर के बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे टोटल मंथ। टोटल मंथ्स, यानी कि देखिए यहाँ पे टोटल मंथ्स है। फिर हम यहाँ लिखेंगे EMI। अब ये लिखने के बाद अब इसको आप जितना चाहे उतना बड़ा आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम बीच में कर दिए, इसको बोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से, जो भी हम अब एक से शुरू करना चाहते हैं एक से शुरू कीजिए, अब 1000 से शुरू करना चाहते हैं एक, यानी इतना से हम शुरू कर दिए। फिर हम इसको यहाँ पे 2 कर दिए। अब ये लिखने के बाद अब यहाँ से पकड़ के खींच लीजिए, यानी जितना तक हम 12 तक कर दिए, यानी कि यहाँ भी हमारा मान लेंगे चलिए 14 तक है, हम 12 तक कर दिए। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम लीजिए रामदास। रामदास के बाद अब यहाँ पे रामदास हो गया, अमन, राजू, कुमार, अनिल, रीमा, राधा, देव, नैना, मीना, टीना, देव, ये हम दे दिए। अब लोन टाइप में किस प्रकार का लोन है फ्रेंड, ये लिखना है। जैसे कि हम लिख दिए कार लोन। अब यहाँ पे आप मोबाइल, यानी किस प्रकार का लोन है, मोबाइल लोन। मोबाइल लोन के बाद आपका होम लोन, पर्सनल लोन। इस तरह के हम लोन का टाइप हम इसमें लिख लिए। अब इसी लोन के टाइप को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं इस तरह से। अब टोटल अमाउंट, यानी कि रामदास जो लिए, यानी बैंक लोन कैलकुलेशन जनवरी। अब यहाँ रामदास यहाँ पे कितने का लोन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 12 लाख का ले रहे हैं, जिसे कार लोन है इनका इतना का, जितना का आप चाहे अपने अमाउंट से अपने डाल दीजिए। हम इनको डाल देते हैं मोबाइल कितने का लोन। ये होम लोन लेंगे, इतना का कर दिए। फिर इनका हम इतना का कर दे रहे हैं, यानी वो कितने कितने का लोन ले रहे हैं आप इस तरह से बैठा लीजिए। हम इनको कॉपी, यानी कि कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं। आप कोई भी अमाउंट अपने बैंक में रहिएगा तो कोई भी अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स, अपने आवश्यकता के अनुसार। जितना चाहे उतना लोन आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। जो कस्टमर जितने का लोन लिया है आप उतने का ये डाल सकते हैं। वो कितने साल का हम लोन लिया है ये आपको डालना है। मान के चलिए ये 4 साल के लिए हैं, ये 3 साल के लिए हैं, ये 2 साल के लिए हैं, ये 12 साल का लिए हैं, ये 2 साल का लिए हैं, ये 1 साल का लिए हैं। ये इस तरह से आप अपने तरफ से अमाउंट, फ्रेंड ये हम एक आपको डाटा बना के दिखा दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही डालिएगा फ्रेंड्स। आप मोबाइल लोन है, कोई 10 महीना 10 साल के लिए थ्रो ले सकता है, उसके हिसाब से आप इसको इसमें डाल सकते हैं। अब टोटल अब ये हमारे पास निकालने के बाद हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं सेंटर में। देखिए सेंटर में हो गया। अब ये डालने के बाद टोटल मंथ क्या है, EMI क्या है, ये निकालना है।
ये निकालने से पहले थोड़ा सा हम इसको नीचे वाला भी डाटा बना दे रहे हैं, रिजल्ट एरिया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद लिखेंगे रिजल्ट, यानी कि हम इसमें रिजल्ट लिखेंगे कि हमारा कौन सा कितना अकाउंट हमारा आया है यहाँ पे। इसको भी फॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं, स्टाइल चेंज कर ले रहे हैं फ्रेंड। ये अब इसको हम थोड़ा सा डिजाइन वाइन कर ले रहे हैं। ये आप ये करने के बाद अब यहाँ पर नीचे में फ्रेंड लिखिए लोन टाइप, लोन टाइप, लोन टाइप। जितना भी आप लिखे हैं उसको आपको इसमें लिखना होगा। यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे लोन टाइप, क्योंकि सबको बारी बारी निकालना है। तो लोन टाइप इसमें कर दिए, फिर इसमें कर दिए, फिर इसमें कर दिए और फिर इसमें कर दिए। चलिए यहाँ पे हमारे पास चारों में हो गया। लोन टाइप में अब एक एक तरफ हम कार का लोन लिख देते हैं यहाँ पे, फिर एक एक जगह मोबाइल का लोन का निकालना है तो हम इसका निकाल ले रहे हैं। फिर होम लोन का करना है तो हम होम लोन का कर दे रहे हैं। फिर पर्सनल लोन का करना है तो पर्सनल लोन यहाँ पे, यानी कि सबका लोन का पैसा हमें निकालना है कि किस में कितना पैसा है। अब ये निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं कि पता चल जाए। साइज को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा और इसको बोल्ड, लोन टाइप। और इसको भी हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं बोल्ड। होम लोन क्या है। अब यहाँ पे ये डाटा बनाने के बाद टोटल कस्टमर, तो अब यहाँ पे टोटल टोटल फ्रेंड यहाँ पे हम लोग को इसको करके यहाँ से कॉपी और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पेस्ट। फिर यहाँ पे पेस्ट, यानी हम इसलिए ये कर दिए फ्रेंड, हमको कलर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमको इसको, अब यहाँ पे बनाने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए टोटल मंथ्स। तो टोटल मंथ्स हमें यानी कि पूरा मंथ्स कितना हो रहा है ये निकालना है फ्रेंड। तो हमारा सबसे पहले इस तरह डाटा हो गया, देख लीजिए CID हो गया, नेम, लोन, टोटल ईयर भी हो गया हमारा, टोटल मंथ भी हो गया। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको EMI करने के लिए इसका इस पैसे का हमें EMI निकालना है हर महीने। तो पहले इस ईयर को मंथ में बदलना होगा। तो ईयर को मंथ में कैसे बदलेंगे, तो ईयर को मंथ में बदलने के लिए 4 से हमें 12 से भाग देना है। कितना मंथ होता है, तो हम क्या करेंगे इक्वल, ये 4 जो है हमारा ई के 5 में है तो हम लिखेंगे E5 भागे, यानी यहाँ पे स्लैश दे देंगे और यहाँ पे 12, सॉरी 1 मिनट, इंटू कर देना है, इंटू। देखिए भाग नहीं, इंटू करना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, इसको पकड़ के खींचेंगे। अब जैसे खींचेंगे देखिए ये 4 महीना है तो 48 मंथ, 3 का है तो 36, 2 का है तो 24 मंथ, 4 का है तो 48, 2 का है तो 24, 1 साल का है तो 12 महीना, 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 में कन्वर्ट कर चुके हैं फ्रेंड। अब ये कन्वर्ट कर चुके हैं तो अब क्या करना है कि इस अमाउंट को इससे हमें भाग दे देना है, बांटना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये 5 साल का लोन है और ये 60 महीने का है, तो हमारा ये कितना देना होगा, तो यहाँ पे D5 यानी कि हम इस अमाउंट को F से भाग दे दिए हैं। यानी फ्रेंड यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस बार इतना जो हमारा ये हमारा अमाउंट है इतने से भाग दे देना है, तब ये हमारा बढ़ जाएगा वो। तो उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे D5 लिखेंगे। D5 यानी इस अमाउंट को ले लिए और फिर इस अमाउंट को भाग में बांटेंगे, यानी कि भाग देकर और F5 से भाग दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर, तो आपका इतना पर मंथ आपको वो देना होगा, यानी इतना इतना, यानी कि आपको 2500 हर महीने 48 महीने दीजिएगा, तब जाकर आपका इतना पैसा पूरेगा। या आप इतना पैसा दीजिएगा हर महीने, यानी 36 महीने तक इतना पैसा देंगे, तब आपका इतना पैसा पूरेगा, यानी 3 साल के लिया गया है। तो ये EMI बांध दिया गया कि कितने का EMI हर महीने देना है। ये 48, ये देने का मतलब कि इतना अमाउंट 48 महीने देना होगा, ये इतना इतना महीने देना होगा, ये अमाउंट इतना महीने आपको देना होगा। तो यानी लोन का ये टाइप हुआ।
अब फ्रेंड हमारा इसमें से कोई कह दिया कि इस लोन में से कार लोन का अमाउंट कितना हुआ, कार का लोन का पैसा कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे कार का लोन का पैसा। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए निकाल के बताएं कितना पैसा होता है। डी सम फंक्शन से हम यहाँ पे निकाले हैं कि कैसे आपको निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल डी सम। डी सम, अब देखिए कि लोन का टाइप किसमें है, किसमें है, यानी कि इसमें सी में, और सी के कहाँ से शुरू हो रहा है, सी के 4 से शुरू हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर C4 से क्या निकालना चाहते हैं, तो एक टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट किसमें है, डी के हमारा 16 तक है। तो हम लिखेंगे D16 और कोमा क्या निकालना है, टोटल AMOUNT, टोटल अमाउंट, यानी कि हमें ये टोटल अमाउंट इसका एड्रेस डाले हैं। फिर से फ्रेंड देख लीजिए, सबसे पहले हमें लोन का टाइप निकालना है। तो लोन का टाइप हमारा कार लोन इसमें है, सी के 4 में है, तो हम यहाँ पे C4 लिख दिए। और हमें टोटल अमाउंट किस में है, तो डी के हमारा 16 तक में है। देखिए हम जो एड्रेस डाले हैं यहाँ पे, ये एड्रेस देखिए डाले हैं, तो हमारा इसको ये घेर लिया। अब यहाँ कॉमा डालेंगे और फिर ये दोनों का एड्रेस डाल देंगे, यानी कि ये एड्रेस डालेंगे। तो ये एड्रेस हो गया हमारा B18 से B19। अब देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। देखिए अमाउंट आ गया। फिर से फ्रेंड एक बार समझ लीजिए कैसे किए हैं, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम फार्मूला को यहाँ पे साइज इसका बड़ा कर दे रहे हैं। इक्वल डी सम, डी सम लिखने के बाद अब पहले इसका एड्रेस डालिए। लोन का टाइप हमारा किस कॉलम में है, तो सी कॉलम में है। कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 4 से शुरू हो रहा है, तो C4 कर दिए। देखिए यहाँ पर ये आ गया लोन का टाइप। अब ये लिखने के बाद अब हमें कैलकुलेशन किसको करना है, तो टोटल अमाउंट को। तो टोटल अमाउंट हमारा डी के 16 में है यहाँ पे। अब कोमा क्या निकालना चाहते हैं, तो टोटल AMOUNT, टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है टोटल अमाउंट। अब किसका, तो हमारा कार लोन निकालना चाहते हैं। तो कार लोन किस में लिखा हुआ है, तो बी के 18 से 19, तो B18 से B19। अब ये देखिए ये इसका एड्रेस हो गया और इसका एड्रेस हो गया, इंटर मार दीजिए। देखिए ये आपका इसके पास आ गया इतना। अब मोबाइल लोन के लिए भी वही करना होगा फ्रेंड। इक्वल यहाँ पर डी सम, डी सम लिखने के बाद अब यहाँ पर हमको लिखना होगा यहाँ पे C4 से D16 कॉमा टोटल अमाउंट कॉमा। अब हमारा ये देखिए, अब ये मोबाइल का लोन का हमारा कहाँ है, तो सी हमारा लिखा हुआ है 18 से C19, यानी C18 से C19 में लिखा हुआ है। देख लीजिए फ्रेंड, अब इसको ये सेलेक्ट हो गया। अब एंटर मार लीजिए, देखिए आ गया। यानी कि हमारा इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए। अब फिर हम इसका निकालेंगे इक्वल डी सम। अब यहाँ पे C4 से D16, देखिए ये पूरा बॉर्डर लगा लिया, यहाँ से यहाँ तेरे डाल दिए। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट किसका। अब देखिए हमें होम लोन का निकालना है, तो होम लोन हमारा D18, यानी D18 से D19। देखिए आ गया, यहाँ पे इंटर मारिए, देखिए इसका आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल डी सम, यहाँ से जाएंगे C4 से D16 में कॉमा टोटल अमाउंट कॉमा। अब हमारा ये हो गया ई में, तो E18 से E19 और इंटर मारिए। देखिए ये हमारा आ चुका है यहाँ पे फ्रेंड।
अब कस्टमर को काउंट करने के लिए यहाँ पे कस्टमर का काउंट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, तो ये डी काउंटर C4 से C18 लोन टाइप बी। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें कस्टमर को काउंट करना है। किसके कस्टमर को? लोन टाइप का, इसका। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इस कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी थोड़ा फार्मूला को बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल DCOUNTA डी काउंटा C4 से C16 अब लिखेंगे। देखिए केवल हमने बताया है कि आपको इस कॉलम से लेना देना हमारा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए 16 कॉमा। अब इसका हेडिंग डालेंगे लोन टाइप, लिखेंगे LOAN लोन टाइप। लोन टाइप किसका? लोन टाइप तो वही फ्रेंड्स किसका, तो हम B18 से B19, B18 से B19 इसका। देखिए 3 कस्टमर हैं, इसका निकालने के लिए फिर इक्वल डी काउंटा, अब यहाँ पर लिखेंगे C4 से C16 में, यानी यहाँ से में ये इसका हेडिंग लोन टाइप है, तो हम यहाँ लिखेंगे लोन टाइप कॉमा। अब यहाँ पर फिर इसका कहाँ है, तो C18 से C19, C18 से C19। अब ये करने के बाद इंटर मार दीजिए, ये भी 3 है। अब यहाँ पे जाते हैं इक्वल डी काउंटा C4 से C16 में लोन टाइप काउंट करें किसका, अब D4 से D4 नहीं, D18 से D19। देखिए फ्रेंड, यानी अब होम लोन का आ गया, ये भी 3 है। फिर यहाँ पर इक्वल DCOUNTA डी काउंटा, अब यहाँ पर डी काउंटा करने के बाद C4 से C16 में लोन टाइप कॉमा, अब यहाँ पर E18 से E19 3। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हम किसी को हटाकर एक ही को 2 बार कर दे रहे हैं, होम को कर दे रहे हैं पर्सनल लोन के पास। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ 2 को चेंज किए तो ये 4 हो गया या ये 2 हो गया, यानी जैसे ही इसमें कोई बढ़ता है या घटता है, अगर मान लेते हैं कि राधा है होम लोन की जगह पर, अब हमारा वो कर दे कि नहीं कार लोन लेंगे, कार लोन जैसे ही करते हैं देखिए यहाँ पे कार लोन बढ़ गया और ये घट गया। तो ये हिसाब किताब होता है फ्रेंड। इस तरह से आप जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे कि नहीं ये हमारा 2 साल के लिए गया है, 2 साल के लिए देखिए यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ 5000 हो गया, यानी कि ये एक्सेल में ये फ़ायदा है कि आप जैसे ही यहाँ पर आप ईयर बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 साल के लिए कर दिए, देखिए यहाँ पर ये 36 हो गया, ये कितना कम हो गया, ये EMI हो गया आपका फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसको डाटा को सही से बनाने के लिए, अच्छा लगने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर लगा लीजिए, जैसे करना है आप उसको कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम अपना लोन का डाटा आप बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा बन चुका है फ्रेंड। अब ये बैंक से रिलेटेड हम आपको एक डाटा बता चुके हैं फ्रेंड। मैं फिर एक इसमें कह रहा हूँ कि फ्रेंड हम अब ये वीडियो जो है आपको संडे को मिलेगा 8 बजे, फिर यानी कि रविवार को मिलेगा, और वेडनेसडे यानी बुधवार को मिलेगा वीडियो, और फिर शुक्रवार को मिलेगा यानी फ्राइडे को 8 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम आगे भी आपको ये वीडियो देंगे जो कि डे हमारा 14 होगा, क्योंकि यह 13 डे है। हम उसमें इसमें बैंक का डाटा बताए हैं, उसमें और एक फंक्शन लेकर हम लोग आएंगे फ्रेंड। तब तक से लिए हम धन्यवाद।